मैं एक्चुअली अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। What? तो बड़े भाई साहब जो हैं वो 6 साल बड़े हैं मुझसे और उनकी अपनी फैमिली है एक। किन्हीं कारणों से बिज़नेस के चक्कर में अब वो दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो वो मेरी 9 साल की बेटी है एक, उसको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। दुकान पे जाऊँ, दुकान का पोस्ट शाम को थका हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उनको तैयार होके एक रील बनानी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद कंटेंट बन गया हूँ और मेरी एक क्रिएटर है। ओहो, और क्या देखिए क्या जोड़ी है, कंटेंट क्रिएटर। वाह। नहीं, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ क्योंकि ये मेरा भी प्रॉब्लम है। तो जब टॉन्ट मारते हैं तो बुरा लगता है, तो फिर मैं भी टॉन्ट मारता हूँ। चलो बेबी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रात की बात में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब कॉलर की तरफ, जिनका नाम तो कुछ और लेकिन हम उन्हें बुलाएंगे मनोज। लेट्स कॉल मनोज। हेलो हेलो। मनोज। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मनोज, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैम नमस्ते। नमस्ते मनोज। तो मैम आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक हूँ मनोज। कहाँ से हो आप? जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश है। ओके। अच्छा। और क्या करते हैं मनोज आप? जी मैं बिजनेस वाला आदमी हूँ मैडम। अच्छा। ओके, बिजनेस करते हैं जी। अच्छा। जी मनोज बताइए। सर बड़ी दुखद समस्या में हूँ मैं, बड़ी असमंजस हो गई है। बात ये है कि अब मेरे बड़े भाई साहब हैं और 6 साल बड़े हैं मुझसे। आप कितने साल के हैं? जी मैं 41 साल का हूँ। ओके जी बताइए। तो बड़े भाई साहब जो हैं वो 6 साल बड़े हैं मुझसे और उनकी अपनी फैमिली है एक। और पहले हम लोग साथ में रहते थे, अब वो किन्हीं कारणों से बिजनेस के चक्कर में अब वो दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो वो मेरी 9 साल की बेटी है एक, उसको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो मैं बड़ा समस्या समझ में नहीं आ रही कि मैं उसको अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि वो शहर से दूर जा रहे हैं अपनी मेरी बेटी को लेके। तो वो आपकी बेटी को लेके क्यों जा रहे हैं? जाएंगे? बात ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं उनको कोई संतान नहीं हुई। मतलब 12 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, तो वो भी बड़े परेशान थे। और अब मेरे 3 बच्चे थे, तो ये बात हो गई थी आपस में कि उन्होंने कहा कि अब हम अपना बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम बाहर क्यों देखें, हम अपने छोटे भाई से ही मतलब मुझसे बात कर लें। तो मैंने भी कहा ठीक है भैया, घर में ही रहेगी बेटी, आपके यहाँ रहे चाहे हमारे यहाँ रहे, एक ही बात है। एक ही तो हमने भी बोल दिया ठीक है। तो अब हम लोग पहले साथ में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा हुआ उनके साथ रहा वो। पहले हम लोग साथ में रहे काफी टाइम तक। तो आपकी बेटी या बेटा आपने उनको दिया? जी बेटी थी, बेटी। अभी तो उस चक्कर में वो बेटी मेरी उनके साथ जाने वाली है और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मतलब वो हम दोनों से दूर जा रही है और हम चाहते हैं वो हमारे साथ ही रहे। तो आपकी बेटी कितने साल की है मनोज? 9 साल की है। 9 साल की है। तो इस बारे में क्या आपने अपने बड़े भाई साहब से बात की, उनको बताया कि आप ये फील कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरी उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने पूछा भी, तो कह रहे हैं कि वो अड़ गए हैं इस बात को लेके। मतलब अब वो कह रहे हैं कि हमारा फैमिली का डिसीजन है, तुम इस बारे में बात। डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है तो। जी। तो मनोज जी वैसे तो मुझे पता है कि बेटी आपकी बहुत छोटी है, 9 साल की है। क्या उसको थोड़ा भी आइडिया है कि वो मतलब आप उनके मम्मी पापा हैं या आपके बड़े भाई साहब और भाभी उनके मम्मी पापा हैं? नहीं, उसको नहीं पता है। वो बहुत छोटी थी तब वो हम लोगों ने उसे दे दिया था बड़े भाई साहब को। लेकिन अब कुछ भी कहिए, लेकिन है तो बच्चा ही अपना। अभी मतलब 3 साल 4 साल पहले वो अलग रहने लगे थे कुछ किन्हीं कारणों से। तो वो पास में ही रहते थे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि चलिए पैदल डिस्टेंस पे हैं तो कभी भी जाके मिल लेंगे। कभी बच्चे आ गए इधर खेल लिया, कभी हमारे बच्चे उधर चले गए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब बीते कुछ दिनों से वो बात करने लगे हैं कि अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। इसका सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए आपके जो बड़े भाई साहब और भाभी हैं वो भी डेफिनेटली, अगर 9 साल की बच्ची हो गई है तो 9 साल से उसके साथ हैं, तो उनकी बड़ी फीलिंग्स अटैच हो गई बच्ची के साथ। लगभग उनकी अपनी बच्ची हो चुकी है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसे आपके पास ऑलरेडी आपके 2 बच्चे और हैं, करेक्ट? जी। वो आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन जो आपने अपनी बच्ची आपने उनको दी, आपने जिस मोमेंट ये तय किया कि बच्ची मैं उनको देता हूँ, ये बच्ची उन्हीं की हो गई। सोचिए अगर वो बच्ची बड़ी हो जाए कल को और वो कहे कि मुझे तो बाहर के देश पढ़ने जाना है, तो भी तो आपसे अलग होगी। जी, बात तो सही है ना? तो अगर वो आपके भाई साहब अपनी ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगर ये चाह रहे हैं,
कि हमें दूसरे शहर में जाना है, तो भी तो वो बच्ची की ग्रोथ भी तो उसमें इन्वॉल्व है। मनोज जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो बच्ची के लिए सबसे अच्छा क्या है? क्योंकि देखिए, जब पेरेंट्स डिवोर्स भी लेते हैं, कोर्ट में भी केस जाता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये सोचता है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारा कानून भी यही सोचता है। तो मुझे लगता है कि आपको, आपकी पत्नी को, आपके बड़े भाई साहब को, आपकी भाभी को एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, मिलके बैठ के बात करनी कि चाहिए। और ये देखना चाहिए कि बच्ची क्या बड़े भाई साहब और भाभी के साथ बहुत खुश है, क्या वो उसकी परवरिश अच्छे से कर रहे हैं, और क्या वो उसका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और रख रहे हैं। और ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जब आप इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि बच्ची के लिए क्या सबसे अच्छा है, और चारों लोग उस पर अग्री होते हैं, मुझे लगता है वो आपकी फैमिली का फैसला होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि बच्ची के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी लाइफ के लिए क्या जरूरी है। तो आप कोशिश करिए कि एक बार फैमिली से बात करिए। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने हमें कॉल करके ये बात बताई। और प्लीज, जैसा भी होता है, जब आप एक बात करें, हमें जरूर मेल के थ्रू इन्फॉर्म कीजिएगा कि कैसा रहा ये कॉन्वर्सेशन, और क्या इसका सॉल्यूशन निकल पाया इस प्रॉब्लम का, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं उस टाइम पे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अरे राम, देखो होने को बहुत चीजें होती है, लेकिन जब आप एक चीज अपनी आप किसी को दे देते हो ना, तो उसके बाद उसका फ्यूचर, उसकी सारी चीजें उनके वो पेरेंट्स डिसाइड लेकिन करेंगे। मुझे लगता है कि जो भैया भाभी है ना, उनको उनकी देखो, तो इनके 12 तो 2 साल बच्चे से कोई ऑलरेडी है ना। उनके 12 साल से कोई बच्चा नहीं था, तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो बहुत प्यार से रखेंगे। अरे उनकी भाई, बातों से जो लग रहा है, जैसे उन्होंने अब तक उनका पालन रखेंगे पोषण मतलब किया। रख ही रहे होंगे बेबी, तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम लोग इधर बेटर बिजनेस आई थिंक करेंगे। वो सर आंखों पे रखेंगे बच्चे। चलो बेबी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सो लेट्स कॉल नितिन। हाय नितिन, मैं संभावना बोल रही हूँ। हाँ, मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ नितिन। हाँ नितिन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं नितिन आप? टेक्सटाइल का है बिजनेस छोटा सा। ओके। हाँ जी नितिन, बताइए। सर, जो मेरे एक दोस्त हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड रहे हैं हम साथ में, 1.5 साल हो गया उनकी शादी को। जब से सर उसकी शादी हुई है, मतलब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है कभी को लेके, ना फैमिली डिस्प्यूट हुए हैं, और ऐसा मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई है कि वो बुरा माने। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे हमारी बातचीत नहीं हो रही है अब, इतना वो मिलता नहीं है, और मुझे लगता है सर कि इग्नोर कर रहा है, जैसे मेरा कॉल रिसीव नहीं करता है। हम गेट टुगेदर में मिले हैं, कहीं जाते हैं तो मिलते ही हैं, मतलब छोटा सा शहर है, हमने देखा हुआ है, साथ में घूमे हम, तो वो इग्नोर कर देता है। तो हो सकता है, मतलब मैंने शुरू में सोचा कि मुझ में मेरे द्वारा कुछ गलतियां हो गई होंगी, या किसी ने कुछ बोल दिया होगा, पर समझ नहीं आ रहा सर कि क्या रीजन है। मुझे लगता है मैं हंसी का पात्र भी बन गया हूँ, सब लोग ऐसे कि, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती शुरू से ही है, तो सब लोगों ने देखा है, आसपास के लोगों ने, साथ में उठते बैठते हमको, और एक वो क्वेश्चन मार्क है अब मेरे ऊपर कि क्या, मतलब मैंने कुछ कर दिया है, क्या बात है। और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है? जी सर, बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद से ऐसा कर रहा है? हाँ, मतलब ये शादी के बाद ही हुआ है। आप मैरिड हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। समझ नहीं आ रहा है सर कि, मतलब मुझे ऐसा, मैं तो नितिन एक बात बताओ, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो बात क्यों नहीं कर लेते हो? सीधा उससे बात करो कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है। तो नहीं, मैंने कॉल किया काफी बार सर, मैंने मैसेजेस किए हैं, और हम जहाँ कहीं मिलते थे तो हम मैं बात करना चाहता था उससे, तो वो बहाने बनाने लगता है, अरे हाँ मिलते हैं ना, ससुराल है, तू समझ, चीजें अब अलग हो गई हैं, तेरा क्या है, तू तो अभी ऐसे ही है, बढ़िया है, तू तो जीवन काट रहा है, मस्त आजाद है अभी, टाइप ऑफ, वही जो दोस्ती यारी में बात कर देते हैं, तो एक आध दो सेंटेंस बोल के वो ऐसे निकल जाता है। मतलब मुझे लगता है कि वो या तो पल्ला झाड़ना बोलते हैं ना, वैसा सीन है। तो नितिन आप एक बात बताओ, आप शादी से पहले आप दोनों साथ में कितना टाइम स्पेंड करते थे, और अब शादी के बाद क्या बिल्कुल ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, या कम हुआ है सिर्फ कि पहले भाई दिन में हम 4 घंटे साथ में रहते थे, अब हम आधा घंटा या 10 मिनट बात करते हैं, या बिल्कुल ही जीरो हो गया, और पहले कितना टाइम स्पेंड करते थे साथ में? नहीं सर, मतलब ऐसे फिक्स टाइम तो नहीं, लेकिन हम साथ में उठते बैठते थे, रात को मिलते ही थे चाय की टपरी पर, कोई प्रॉब्लम होती थी, मतलब मिलना तो रोज होता था, और उसके अलावा कोई है ही नहीं ना। क्या होता है ना, मेरे हिसाब से नितिन, जब भी आपकी शादी होती है, और ये बहुत आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, अगर मैं इवन अविनाश के भी फ्रेंड्स की बात करूं तो ये उनकी भी प्रॉब्लम है कि अविनाश हमें समय नहीं देता। एक्चुअली नितिन, मुझे लगता है ये मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन हमारे देश में आई थिंक हर लड़के का
ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है कि जब उसके दोस्त की शादी हो जाती है तो डेफिनेटली वो कम टाइम देता है, और ये तो तुमने मेरे केस में भी देखा है। हाँ, मतलब अगर मैं बात करूं अविनाश के केस की, तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के वो अपने दोस्तों को इग्नोर कर रहा है। हम लोग हमारे आपस में इतना बिजी हो जाते हैं, शादी के बाद ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जब शादी करते हो तो कहते हैं ना कि सिर्फ आप एक लड़की से शादी नहीं करते हो, पूरे परिवार से शादी होती है। या जब लड़की शादी करती है तो सिर्फ लड़के से शादी नहीं होती है, वो पूरे परिवार के साथ एक रिश्ता बनता है। तो रिश्तेदारी निभाने में ना नितिन बहुत ज्यादा वक्त जाता है उसमें। ये होता है कि अपने जो मेल या फीमेल फ्रेंड्स हैं, आप उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हो जो आप शादी के पहले देते थे। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपका दोस्त वो बिल्कुल ठीक है या आप गलत हो या सही हो, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये मेरे साथ भी होता है कि मैं मेरी सहेलियों को वो टाइम नहीं दे पाती हूँ जो मैं कभी शादी से पहले दिया करती थी। क्योंकि शादी के बाद हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो आप फिर आपस में डिस्कस करना ज्यादा बेहतर समझते हो रादर देन आप फ्रेंड से डिस्कस करो। आपका पति आपका साथी हो जाता है, आपकी पत्नी आपकी साथी हो जाती है, और जिनके साथ जो ज्यादा शेयर करते हो प्रॉब्लम्स, आपका टाइम उस व्यक्ति के साथ ज्यादा गुजरने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि शादी के बाद ना जितने जैसे मैरिड लोग हैं, धीरे धीरे वो कपल्स ही आपस में पार्टियां करते हैं। अगर हम लोग हमारी लैंग्वेज में बात करें तो छड़े अलाउड नहीं होते हैं। छड़े मतलब सिंगल जो होते हैं, उनको वो बातें नहीं समझ में आती हैं जो कपल्स की होती है, या फिर जिन कपल्स के बच्चे होते हैं उनकी बातें वैसी सेम होने लग जाती हैं। तो अगर वो सिंगल इंसान है तो वो उन बातों को नहीं समझेगा। मुझे लगता है नितिन कि देखिए, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड को तो नहीं जानता हूँ, आपको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि देखिए, जब से मेरी शादी हुई तो हुआ क्या, मैं अपने दोस्तों से को बहुत कम टाइम देने लगा। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा ना इंटेंशन गलत नहीं है उनको टाइम ना देने का। मैं ये तो समझ रहा हूँ कि चलो ठीक है, उसके भी सास ससुराल वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, जिम्मेदारियां तो होती हैं। मतलब हमने साथ में दोस्तों की भी देखी है शादी की, और लोग भी हैं, पर उसके अंदर डिसास्ट्रिकली चेंज देख रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती तो मेरे लिए मायने रखती है। पूरा मेरा दिन उसके साथ कटता था, तो वो एक्सेप्टेंस भी नहीं है और ना वो सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा है। तो मतलब मैं थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। आप उनकी वाइफ से कितने अच्छे दोस्त हैं, आप ये बताइए। अब जब सगाई शादी हो रही थी तो उसने फोटोज बताए थे मेरा। श्रेया घोषाल जैसी आवाज है, वो बढ़िया प्यार से बात करती है, लड़की तो बहुत अच्छी है सर। मतलब तो आपकी कितनी अच्छी दोस्त है वो लड़की? हाँ, जानती है, उसने 2-3 बार बताई है, बात भी कराई है नॉर्मल, मतलब बस इतना ही है। लेकिन तो अगर आपकी उनसे अच्छी दोस्ती है ना, और मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका दोस्त आपसे बात ही नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक बातचीत कैसे होगी? तो या तो आपकी जो भाभी लगी रिश्ते में, उनके थ्रू आप एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब भाभी बोलेंगी आपके भैया को तो मना नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट आपसे मिलेंगे। और मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको बैठ के ये बात करनी चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई है। और एक चीज याद रखिएगा बात करते वक्त, जो मैंने नोटिस की है, जब मेरे दोस्त मुझसे बात करते हैं, जो मुझसे थोड़े खफा हैं कि तू टाइम नहीं देता, तो क्या टॉन्ट मार, तो जब टॉन्ट मारते हैं तो बुरा लगता है, तो फिर मैं भी टॉन्ट मारता हूँ। तो टॉन्ट मारते मारते वो कॉन्वर्सेशन कहीं और चला जाता है। आप जब अपने दोस्त से बात करें मिलके, तो उसे टॉन्ट ना मारे कि ओहो अच्छा अब तू ऐसा हो गया। तो उससे क्या लगता है ना कि इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से उस टॉन्ट सुन रहा है। परेशान नहीं है, मतलब बिजी है या बिजी है, तो वो क्या है कि फिर वो कॉन्वर्सेशन ना हेल्दी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बंदा बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो या तो सच में आपसे कोई गलती हुई है, और अगर हुई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और या तो फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, मेरे कहने पे एक काम करोगे आप? मुझे ऐसे ही एक चीज समझ में आ रही है, ये सॉल्यूशन तो नहीं मैं दे रही हूँ, लेकिन अगर जैसे अविनाश के कुछ फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, जैसे उनको अगर अविनाश से मिलना होता है और अविनाश नहीं मिल रहा होता, तो वो लोग मुझे फोन करते हैं कि भाभी आप बड़े दिन हो गए आपके हाथ का खाना नहीं खाया, आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हो। हाँ। ये करते हैं वो। तो इस बहाने क्या होता है, वो कहते हैं खाना बनाओ हम लोग आ रहे हैं। इस बहाने क्या होता है ना, हम लोग जब सब बैठते हैं तो उनकी क्लोजनेस मेरे से भी है। मतलब अविनाश के दोस्त तो वो है ही हैं, लेकिन वो मुझे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, और मुझे ये बात समझ में आती है कि ये अविनाश के कारण मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ताकि अविनाश के साथ भी खूब सारा टाइम निकाल सके। तो अल्टीमेटली उनको अविनाश के साथ भी टाइम मिल जाता है, मेरे साथ भी बातचीत हो जाती है, और ओवर द डिनर या लंच फिर ये लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं। तो आप एक बार ना ये कोशिश करके देखो, आप भाभी से बात करके देखो, आप उनको बोलो भाभी हमें याद करो, भाभी खाने पे बुलाओ। तो थोड़ा सा उनके साथ जब कॉन्वर्सेशंस अच्छी रहेंगी, तो मुझे लगता है आपके रिश्ते अपने दोस्त के साथ भी और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये करता हूँ, भाभी को अप्रोच करता हूँ, उनको बोलता हूँ।
उनसे शिकायत भी करूंगा मैं इसकी। हाँ बस वैसे वो सब ठीक है चलेगा। हाँ ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप बात करो प्लीज, हमको फिर जरूर बताओ कि कैसा रहा और क्या बात कुछ आगे बढ़ी, क्या दोस्त वापस आटे में आया या नहीं आया। जी सर, मैं जरूर। जी सर, थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। ओके ओके नितिन, ये हिंदुस्तान के हर लड़के का प्रॉब्लम। ज्यादा मत बोलो, तुम भी उनको टाइम नहीं देते हो, मेरे पर गाज गिरती है फिर। मैं हमेशा तीसरे दिन बोलता हूँ यार उनके साथ कोई ट्रिप कर लूं क्या, हाँ। ट्रिप कर लूं क्यों क्या। नहीं करते? यार नहीं हो पाती ना, क्या तो ये क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि तुम नहीं करना चाहते। ये नहीं कि बीवी मना कर रही है, तुम नहीं करना चाहते। जाओ। ये तुम्हारी वजह से नहीं है, काम की वजह से। काम की वजह से दोस्तों को टाइम नहीं देता। अपने नेक्स्ट कॉलर को कॉल करते हैं। उनका नाम तो कुछ और है लेकिन आइडेंटिटी छुपाने के लिए विल कॉल हिम विवेक। हेलो विवेक। हेलो अविनाश सर। हाय विवेक। हाय विवेक, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ सर। बस मैं भी ठीक हूँ सर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस कॉल सर। अरे यू आर मोस्ट वेलकम। आप बताना चाहेंगे विवेक क्या है एग्जैक्टली, क्या बात करना चाहते हैं आप? यस सर, तो मेरी प्रॉब्लम। पहले आप ये बताइए आप है कहाँ से? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरी एज 20 ईयर है। ओके अच्छा। और क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर बीटेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ओके वेरी गुड। यस सर, तो मैं अपनी प्रॉब्लम पे आता हूँ सर। सर मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। ओह। जो कि प्रॉब्लम भी नहीं है इतनी बड़ी, बट आसपास मेरे दोस्त सब लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी कौन क्रश है, तो मुझे बहुत ही वियर्ड फील होता है। मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं किसी को लाइक भी नहीं करता हूँ, मुझे रैंडम लड़कियों का नाम लेना पड़ता है जस्ट टू फिट इन। ये तो कुछ नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ, जो कि हम दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा दोस्ती को खराब कर दी है। मैंने उसको अवॉइड करना। मतलब आपके फ्रेंड को पता है? नहीं मैं गे हूँ और ना ये भी पता है कि मैं उनको लाइक करता हूँ। तो फिर आपकी विवेक ये दोस्ती खराब कैसे हो रही है? क्योंकि मेरे लिए अंदर फील है। अच्छा, आपके अंदर, आपकी तरफ से खराब हो रही है वो? हाँ, मैं उससे मिलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको लाइक करता हूँ तो कभी ऐसा विवेक आपने ट्राई किया है कि कोई ऐसी लोग जिनसे आप ये बात कर सको, कोई ऐसे आपके पर्टिकुलर ग्रुप है जहाँ पे आपने ये डिस्कस किया हो? नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं किसको ये सीक्रेट बताऊं। आपको ये डर है बेसिकली अंदर कि वो आपको जज करेगा, जो कि डर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आपने जैसे बात हमसे शेयर की, ऐसे कुछ लोग या फिर जो आप जहाँ भी रहते हैं एमपी में या कहीं भी, वहाँ जो ग्रुप्स होंगे या जो सेम कम्युनिटी होगी, वहाँ अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें और उनसे बात शेयर करें तो वो लोग आपको जज नहीं करेंगे। ये लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और फिर लोगों को तो बता दूंगा तो वो लोग जज भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। बिल्कुल, मैं ना इस बात को बहुत समझ पा रही हूँ अविनाश। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप ओपनली ये चीज को बोलो, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको ये चीज समझ में आई है अपने बारे में, तो सबसे पहली विन विन सिचुएशन ये है कि आपको अपने बारे में मालूम है। लेकिन विवेक, मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगा भाई कि आप एटलीस्ट एक सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हैं और आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। आप लोगों की बातें सुन के अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को या जो आपकी आइडेंटिटी है उसको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये कॉल उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया। और अगर अब आपके मेन प्रॉब्लम पे आए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते हैं। यस सर। मुझे ना ऐसा लगता है विवेक कि आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड को, अगर आपका जेन्युइनली वो दोस्त है और आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको उसको ये खुल के बात बतानी चाहिए। नॉट कि आप लाइक करते हो उसको, ये तो बात की बात है, लेकिन खुल के ये बताना कि मैं गे हूं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप आपकी कहाँ रियल हुई अगर आपने बातें ही छुपा ली। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये एक्चुअली आपकी फ्रेंडशिप नहीं थी। उनको भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप गे हैं। नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि देखिए विवेक, आपको तो बताना चाहिए, लेकिन वो इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उनकी अपनी चॉइस है। नहीं, एक्सेप्ट, देखो अविनाश, वो गे हैं, ये एज अ दोस्त आपको बताना जरूरी है। क्योंकि आप अपने दोस्त का रिस्पॉन्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं विवेक, ये आपको समझना पड़ेगा। आप उन्हें बता सकते हैं, बाकी उनकी चॉइस है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें। और चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें, इन बोथ द केसेस आपको
अवेयर रहना है, आपको तैयार रहना है कि कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये देखो विवेक, लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग हार्ड थिंग्स एंड इट इज वेरी हार्ड टू टेल दिस टू एनीबडी एंड दैट टू योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको बताना पड़ेगा, और इससे क्या होगा ना, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको एक्सेप्ट करें आपकी आइडेंटिटी को या नहीं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप जिसे कहते हैं एक बार भटक खुलना ना, वो खुल जाएगी। और आपको लगेगा कि अगर कोई मुझसे इस बारे में कुछ भी कहेगा, मेरा मजाक बनाएगा, मेरे बारे में कुछ भी कहेगा, तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा कि हाँ बॉस मैं ये हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मुझे लगता है विवेक कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि आप ऐसा फील करते हो, क्योंकि सबसे पहले क्लोज्ड वंस अगर आपके उन्हीं को नहीं पता तो दुनिया को पता लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। कई दोस्त ऐसे भी हैं विवेक, हमारे जानने वाले जो कि गेज हैं, उन्होंने कभी ये बात किसी से नहीं कही, किसी से नहीं कही, ताकि जो लोग मजाक बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके से उनको अलग नजर से देखते हैं, और इस चक्कर में क्या हुआ कि जब वो नहीं बता पाए तो उनकी शादी कर दी गई, लड़कियों से शादी हुई, आज उनके बच्चे भी हैं। लेकिन मैं बता दूं उससे वो ना, खुश नहीं है, उससे सिर्फ वो खुश नहीं है, चार परिवार बर्बाद हुए हैं। एक तो लड़के का परिवार, एक वो लड़का खुद, एक वो लड़की और एक उस लड़की का परिवार। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है उस लड़की के लिए। मैं आपकी एडवाइस समझ रहा हूँ सर, मैं इसको। तो वो लोग हाँ करें या ना करें, आपको एटलीस्ट पता है कि मैंने बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट विवेक। ऑल द बेस्ट विवेक एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ब्रेवरी बॉस, थैंक यू। बेबी ये चीज कितना भी आप बोल लो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज की। ये इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये कोई इंसान है ऐसा तो है ऐसा। वेल ये हमारे थे कॉलर विवेक, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हेलो, मैं पीयूष बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं पीयूष आप? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ओके, और क्या करते हैं पीयूष आप? मेरा होलसेल का बिजनेस है, चादर, तकिए, कंबल, ये सब। चादर तक हम घर के लिए मंगा सकते हैं? नहीं, अजब नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ पीयूष। जी पीयूष बताइए, क्या क्या डिस्कस करना है आपको? मैं एक्चुअली अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। What? मेरी सारी लाइफ मेरी ना होके सोशल मीडिया की हो चुकी है। उसके कहने पे मुझे मतलब अपनी सारी जिंदगी सोशल मीडिया पे अपलोड करनी पड़ रही है। दुकान पे जाऊं तो दुकान का पोस्ट, शाम को थका आ रहा हूँ लेकिन इनको तैयार होके एक रील बनानी, मतलब ऐसा लगता है कि मैं खुद कंटेंट बन गया हूँ और मेरी ये क्रिएटर है। ओहो, और क्या देखिए क्या जोड़ी है, कंटेंट क्रिएटर, वाह। आप ये पोस्ट कर रहे हैं खुद या वो आपको पुश करती हैं कि आप पोस्ट करें, क्या है एक बार समझाएंगे अच्छे से? एक्चुअली ये मुझसे क्रिएट करवाती हैं। जैसे अभी इन्होंने कुछ ही दिन पहले यूट्यूब से कोई डिश बनाना सीखा। अच्छा, यार हाँ, वो बोली कि आज मैं ये डिश बनाऊंगी और तुम मुझे शूट करोगे। मैंने बोला मुझे नमक दे दो। मैंने नमक उठा के दूसरे हाथ में लिया, बोले ठीक है इसमें एक काम करो, नमक डालो। धोखे से वो मोबाइल चला गया। धोखे से डिश में नमक की जगह मोबाइल चला गया जिससे आप शूट कर रहे थे। आदत नहीं है ना खाना बनाने की, तो नमक की जगह फोन ही डाल दिया। की भी आदत नहीं है। वो ये एंगल से लो, ये एंगल से लो। अगर कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हो तो एक हैप्पी फेस फोटो होना चाहिए, एक सैड फेस फोटो होना चाहिए। समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या। मैं एक्टर थोड़ी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। नहीं, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ क्योंकि ये मेरा भी प्रॉब्लम है। मैंने कब ऐसा करा? मतलब आप अपनी वाइफ को ये तो बोल ही सकते हो कि मैं नहीं करना चाहता, मेरे को मत लाओ बीच में, आपको जो करना है करो। कैसे बोल देंगे, मैं बोल पाया? उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए बोलने के लिए। मुझे घर में भी रहना है। ये बात तो आप सही कह रहे हो यार। मुझे लग रहा है कि पीयूष, अगर इसमें एक चीज देखनी होगी कि अगर आपकी वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस हैं और पैशनेट हैं कंटेंट को लेकर, तो एक अच्छी बात है। फिर वो ये आ जाता है कि भाई ठीक है, हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए और हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है और सिर्फ ऐसे ही कर रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई अगर तो आपका ये काम है तब तो मैं पूरी मदद करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, और अगर आपका काम नहीं है तो बेहतर होगा हम उस काम पे ध्यान दें जिससे घर में पैसे आ रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं अदर वे में उन्हें काफी समझाया कि बिजनेस धीमा चल रहा है, मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है, चीज है, मुझे सामान के लिए ऑर्डर करना पड़ता है। कई बार ये होता है कि जो मेरे ट्रक्स आते हैं सामान के लिए, मैं कई बार पहुंच नहीं पाता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है।
तो बिजनेस बहुत दिनों उनको ऐसा बोला, लेकिन डायरेक्ट मैं पिच नहीं कर सकता हूँ ना ये चीज, वो बुरा मान जाएंगे क्योंकि बहुत पैशनेट है वो इस चीज को लेकर। तो पैशनेट है, देखो पीयूष भाई, औरत की तो सुननी पड़ती है। अगर मैं मेरे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको रील बनाने का शौक, मुझे नहीं है लेकिन रील बनाने की शौकीन होती हैं औरतें। जब वो सुंदर दिखती है तो उनका दिल करता है कि लोगों को दिखाएं और वहां से अप्रिसिएशन मिले। हो सकता है वो अप्रिसिएशन आपके यहाँ से कम मिल रहा है, मैं बता रही हूँ। जरूरी है कि कपल रील ही बनाई जाए। I mean, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज में, ये सारी चीजें मुझे जबरदस्ती करना पड़ रही है। शादी में जब इम्प्रेस करना था तो शुरुआत में मैंने ये चीजें की, अब वो करते करते। अच्छा, अब वो इम्प्रेस हो गई तो आप नाट रहे हो, ये तो गलत है ना। देखो पीयूष भाई, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये लाखों लड़कों का है, लेकिन आपने हिम्मत की इसके बारे में बात करने, शाबाश। लेकिन मैं परेशान हूँ, सॉल्यूशन चाहता हूँ इससे। देखो अगर मैं तो नहीं दे पाऊंगी, मेरा पति तो मुझसे खुद ही कंटेंट क्रिएट कराता है। तो आप ना बीच की एक बात कर सकते हैं उनसे कि ठीक है, मैं किसी को हायर कर लेता हूँ जो तुम्हारे लिए रील्स और वीडियोस और फोटो शूट करे, है ना, और तुम्हारा कंटेंट बनता रहेगा, लेकिन इसमें रील में अगर मैं आने के लिए इच्छुक नहीं हूं तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। दूसरा, अगर मैं सॉल्यूशन दूं ना पीयूष, तो बात यही कि भाई देखो, काम बचाने से ज्यादा जरूरी है शादी बचाना। अच्छा, तो मैं कर रहा हूँ, बाकी देखो बहुत अच्छी सलाह तो नहीं है ये। देखो एक कोट है भाई, एक कोट है बहुत फेमस, ठीक है, कि या तो जिस चीज से आप प्यार करते हो वो काम कर लो, या जिस काम को आप कर रहे हो उससे आप प्यार कर लो। तो अब जो आप ये रील और कंटेंट बना रहे हो, इससे प्यार करना शुरू कर दो और ऐसा सोचो कि इसमें आपको मजा आ रहा है, इसको एंजॉय करना शुरू कर दो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी आधी आपको शायद खुद करनी पड़े। थैंक यू सो मच, करता हूँ मैं। ठीक है पीयूष, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बेबी तुम ये क्यों वो कर रहे हो कि ये तो करना पड़ता है और वो तो करना पड़ता है, और मैं समझ सकता हूँ, जैसे तुम्हारे पर गाज गिरी है ये। या हम दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपने बीच में तो क्रिएट नहीं कर लेंगे? नहीं हो रही है। तो अभी एक काम करेंगे, अभी जो सॉल्यूशन मैंने उनको दिया है वही मैं तुमको दूंगा। तो कोई आएगा जो तुम्हारी रील फोटोज वीडियो शूट करेगा, और मेरे को तुम चाहिए भी नहीं हो। सबकी प्रॉब्लम्स होपफुली सॉल्व हो जाए यार, बस मेरा मेन यही है। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इतना अपना मानते हो कि इतने प्यार से चीज़ें शेयर कर पा रहे हो। हम भी उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सोल्यूशन बताएं या जो भी हो, आप उस पर काम जरूर करो, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी उभर जाओगे। बिल्कुल, चल लेना।